तो बच्चों देखो, ओजोन लेयर के बारे में आज हमें देखना है। सबसे पहले बात करी जाए ओजोन लेयर का, आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन आज होती ही क्या है, क्या होती है ओजोन लेयर केमिकली, क्या होती है ओजोन लेयर बायोलॉजिकली, क्या उसका हम पर इफेक्ट पड़ता है, हर एंगल से मैं आपको बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि आपको शव पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में देखना है। इन ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज डेडली पॉइजन। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स हम पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और कौन कौन सी, मेसोस्फेयर पढ़ते हैं, थर्मोस्फेयर पढ़ते हैं, एक्सोस्फेयर पढ़ते हैं। सबसे करीब हमारे जो रहती है वो कौन सी लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन क्या रहती है, डेडली पॉइजन होती है। अब देखिए, however at the higher level of the atmosphere, that is in the stratosphere, it perform a very essential function। लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर से, नेक्स्ट लेवल में स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वो फंक्शन आखिर है क्या, it shield the surface of earth from the ultraviolet radiation from the sun। ठीक है, अर्थ की सरफेस को ये शील्ड कर रही है सन के, यानी सन रेज में जो हार्मफुल रेडिएशन से, वो कौन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे। क्या हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जो ओजोन लेयर का जो पूरा मामला है ये बन रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में वो रिएक्शन जो हमने आपको कल बताए थे कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और वो तोड़ती है O2 को, सिंगल O में बढ़ जाता है, फिर O से वो मिलता है, O3 ओजोन बनता है। वो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में सारा रिएक्शन कहां पे हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, जो आगे आपको बताया जाएगा। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर बन रही है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, स्ट्रेटोस्फेयर को हम क्या कह सकते हैं, इसको ओजोन रीजन भी कह सकते हैं। ओजोन रीजन क्या करता है, ओजोन रीजन हमें बचाता है सन के हार्मफुल रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज से जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें बहुत ही खतरनाक डिसीज हो सकती है जिसको कहते हैं स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, तो स्किन कैंसर से किस तरह हम बच पा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है ओजोन लेयर, ये नेचुरली बन रही है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये हम समझेंगे। पहले स्ट्रेटोस्फेयर को देख लेते हैं और अलग अलग एटमॉस्फेयर के रीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले अर्थ, ये आपका मान लीजिए अर्थ है, इसके सबसे करीब कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। सेकेंड जो लेयर आती है उसके ऊपर, अर्थ से 15-30 किलोमीटर के ऊपर जो आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है, यहाँ ओजोन लेयर बनती है, ओजोन रीजन इसे कह सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के मेसोस्फेयर आता है। मेसोस्फेयर के बाद क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं लिख लेता हूं। और यहां पर लास्ट में क्या आता है, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक ट्रिक इसकी आप याद रख सकते हो,
टॉपर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होता है हाँ ज्यादातर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। टॉपर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। डायग्राम को ड्रॉ करिए जल्दी से। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ, सन की रेज आई, सन रेज ने O2 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहां पर O प्लस O2 मिलके O3 का फॉर्मेशन हो गया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में ओजोन लेयर डिप्लीशन ये पूछा जाता है, तो द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस शार्पली आफ्टर 1980s। पूरा आपने देख लिया रीजन क्या हो रहा था, सन तो अपना काम कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ओजोन लेयर बना रहा है जहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बच रुकी है, ओजोन लेयर यहाँ पे बन रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन दिक्कत क्या हुई 1980s में, हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा उसमें जो है शार्प डिक्रीज आ रहा है। ओजोन लेयर में यहाँ पे आप लिख लीजिए, ओजोन लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो शार्पली डिक्रीज हो रहा है, यानी ओजोन लेयर जो है वो पतली होते जा रही है। क्यों हो रही है, क्या हमने पाया, दिस डिक्रीज is due to harmful substance called chlorofluorocarbon CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये CFC कहां से रिलीज हो रही है, रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेशन वाली जमाने वाली चीजें जो होती हैं उनसे ये निकलती है, और फायर एक्सटिंग्विशर से भी में ये होती थी। ठीक है, ये मेन रीजन थे जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन हो रहा था। पर्टिकुलर किस रीजन पर ओजोन लेयर डिप्लीकेट बहुत ज्यादा हो गई, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं, ये किस रीजन में बताओ,
ओजोन होल, ओजोन होल आपने सुना है, वो होता क्या आज देखते हैं। ओजोन होल हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर भी पूरा अर्थ को कवर करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन है। और हम ये भी देख चुके हैं कि सीएफसी क्या करता है, वो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो ओजोन लेयर है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमें सन की हार्मफुल रेस से ये प्रोटेक्ट करती है और स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से हमें ये एक तरीके से प्रोटेक्शन के काम आती है। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हर जगह तो पहुंच ही रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन को इतनी ज्यादा वहां पे वो पतली हो गई है, एक्सेप्शनली डिप्लीटेड रीजन वो कहलाता है, जिसको हम ओजोन होल कह देते हैं। और वो रीजन कहां पर है? अंटार्कटिक पर। अंटार्कटिक जो आपने सुना होगा ना, तो अंटार्कटिक रीजन में ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है, वहां स्किन कैंसर के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये चीजें हो गई, हमें पता चला ओजोन लेयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और वो इतनी ज्यादा डिप्लीट होते जा रही है, इस रीजन में तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसे हम ओजोन होल कह रहे हैं। तो हमने ऐसा कुछ करा कि हम इससे बच सकें, इसे रोकें, तो कुछ तो करा गया है। वो जो काम किया गया है, यूनाइटेड नेशन अगर आप जानते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। उसमें से एक उसका प्रोग्राम रहता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, जो सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और दूसरी जुड़ी चीजों से लगा हुआ होता है। उसने 1987 में एक एग्रीमेंट लाया, उस एग्रीमेंट को लाने में वो कामयाब रहा, और उस एग्रीमेंट में ये था कि सीएफसी और उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरी जगह पर सीएफसी को डाला जा रहा है, उसको रोक दिया जाए पूरे वर्ल्ड में। जब सीएफसी का ही कंजप्शन नहीं होगा तो सीएफसी रिलीज नहीं होगी, और सीएफसी अगर नहीं होगी तो ओजोन को नुकसान नहीं होगा उतना, ओजोन लेयर को। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या आया? इस प्रोग्राम से ये हुआ कि इन्होंने एक एग्रीमेंट पास कर लिया, पास्ड एन एग्रीमेंट टू स्टॉप यूज of CFC throughout the world। इस प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, उन्होंने इस चीज का एग्रीमेंट ला दिया सभी देशों से मिलकर कि सीएफसी का प्रोडक्शन पूरी ही दुनिया में बंद कर दिया जाए, रेफ्रिजरेटर और दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर अप्लायंस में इनको यूज ना करा जाए। It is now इस एग्रीमेंट के तहत एक तरीके से उनका लॉ बन गया कि अब मैंडेटरी हर कंपनीज को जो प्रोडक्शन करती है रेफ्रिजरेटर का, कोल्ड स्टोरेज हर जगह पर यूज होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर वाले कंपनीज को, कि अब वो यूज नहीं करेंगे, वो बनाएंगे इन चीजों को लेकिन सीएफसी फ्री। इस केमिकल का यूज नहीं करना है। केमिकल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज हमने इसमें देख लिया कि ओजोन लेयर क्या होती है, किस रीजन में बनती है, किस रीजन बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वो हमें किससे बचाता है? सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज, उससे क्या हो सकता है? उससे स्किन कैंसर और दूसरी प्रॉब्लम्स और बीमारियां होती हैं। एक पर्टिकुलर रीजन में ओजोन लेयर बहुत ज्यादा डिप्लीकेट हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? उस रीजन को अंटार्कटिक रीजन कहते हैं, और उसी को हम क्या कह देते हैं? ओजोन होल कह देते हैं। इतना ज्यादा ओजोन लेयर को जब नुकसान पहुंचा तो एक क्या करा गया?
प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लाया 1987 में कि ओजोन का जो डिप्लीकेशन है उसे रोका जाए, ओजोन लेयर का, और उस प्रोग्राम के तहत CFC को फ्रीज करा जाए, उसकी प्रोडक्शन को रोका जाए। कहाँ कहाँ से रोका जाए? रेफ्रिजरेटर और दूसरी जगहों पर जो CFC का यूज हो रहा है फॉर एक्सप्लोरेशन में, उसको बैन कर दिया जाए पूरी वर्ल्ड में। तो ये पूरा ओजोन का था, इससे बाहर अब कुछ और नहीं है ओजोन में।